JH इंटरटेनमेंट चैनल जो है फ़नकारों के लिए। मज़ीद आपको नए नए फ़नकारों से भी मिलाएंगे। आप लोगों ने इस चैनल को देखना भी है और इस अपने नाज़रीन को भी बताना है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और इस पे नए से नए अपने फ़नकार को देखें, जो मुल्तान के भी होते हैं, मुल्तान से बाहर से भी आए हुए लोग होते हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ अपने नाज़रीन के लिए फ़नकारों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ओबलाइज करना है, उन लोगों को प्रमोट करना है। आप लोग मुझे तो जानते होंगे कि एक अरसा दराज से मैंने एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया है, तो इसलिए फ़नकारों का जो प्यार है वो हमारे साथ चलता रहता है। अब हमारे साथ एक और फ़नकार शामिल हुआ है, बहुत चुलबुली सी और बहुत मीठी फ़नकार। सिर्फ मीठा मैं ये नहीं कह रहा कि वो सीरत की मीठी है, वो ज़बान की भी मीठी है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। रहीला जी इस टाइम हमारे पास स्टारलाइट थिएटर पे मौजूद हैं, जो बिल्लो और ये उस एक ही ड्रामे में परफॉर्म कर रहे हैं। मज़ीद उनसे भी पूछते हैं कि JH फ़नकारों के लिए मुल्तान में कैसा रोल प्ले कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। JH चैनल जो है बहुत पसंद है मुझे, और जो इतना अच्छा काम कर रहा है कि खुशी होती है हमें कि हमारी भी पब्लिसिटी होती है और आपका चैनल भी बहुत अच्छा जा रहा है, और बाकी हमारा ड्रामा भी बहुत अच्छा जा रहा है। आज का शो भी अच्छा है। अभी आपकी पिछली परफॉर्मेंस में आपको कोई चोट लग गई थी, आपने एक हफ़्ता रेस्ट किया, तो अब क्या कहते हैं जो फ़ैन, पिछली दफ़ा आपकी पब्लिसिटी भी लगी थी लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर सके थे, अखबार में साफ ज़ाहिर है आपकी तबीयत के बारे में वो लिखा गया, आगाही होगी। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, तो वो मैंने सॉन्ग किया है, तो उसमें मतलब धमाल टाइप था, तो गर्दन में पेन शुरू हो गई थी। उस टाइम तो नहीं महसूस हुआ, लेकिन सुबह जब मैं सो के उठी हूँ तो फिर पता लगा गर्दन में दर्द है, तो इस वजह से फिर जुम्मे का नहीं कर सकी थी। रिहर्सल, सेंसर रिहर्सल नहीं दिखाई थी, तो इसलिए फिर पूरा वीक रेस्ट करना पड़ा मुझे। रहीला जी, आपके आगे कोई हमारा इंटरव्यू नई बात वाला है नहीं। आप हमें बहुत करीब से जानते हो, हमारे काम को भी जानते हो, तो मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि हम लोग जो कोशिश करते हैं, हमारे साथ जो जूनियर आते हैं उनको भी हम बड़ी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सुनते तो हैं, अमली कुछ नज़र नहीं आता। तो क्या ऐसी बात है पीछे, क्योंकि हम नाजरीन को थिएटर की पीछे की दुनिया के बारे में इंटरव्यू बता रहे हैं, क्या कहती हैं जूनियर फ़नकारों में ऐसी क्या कमी नज़र आती है? आप बीच में बैठते हो, अक्सर आप सीनियर जो होता है वो उन लोगों की सुन रहा होता है, तो क्या कहती हैं उनको किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जूनियर को सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हम भी मतलब जैसे मैं हूँ, बिलो चौधरी है, हमसे कोई भी मतलब सीनियर है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करके हम इस मकाम तक पहुँचे हैं। तो जूनियर जो है, जैसे अब आप देख लें बाबर थिएटर पे एक फैंस, मतलब उनके फ़ैन जो थे उनकी वजह से इतना हंगामा, इतनी लड़ाई, और मीडिया में आ गया, आपके चैनल्स पे भी आया है। तो मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती कि आपस में फ़ैन लड़ रहे हैं और धमाका धड़ 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 धड़, ये इस तरह के काम हमें नहीं पसंद। इस थिएटर पे ये इस तरह का माहौल नहीं होता है। मीडिया ने इस बात को पहली दफ़ा उजागर किया है कि जब प्रोड्यूसर किसी के साथ बदतमीज़ी करता है, तो मैं अपने नाज़रीन को ये बात बड़े दीदा दिलेरी से कह रहा हूँ कि मैं उन लोगों को इस तरीके से उनकी वीडियो बनाकर उनको बताया है कि अगर आप आर्टिस्ट और सहाफ़ी के साथ बदतमीज़ी से बोलेंगे तो आपके साथ वो लड़ेगा नहीं, वो आपको आपकी कमियां बताएगा। तो क्या लगता है कि प्रोड्यूसर वो एक ठेकेदार भी होता है, हम उसको बहुत अच्छा रुतबा देते हैं, प्रोड्यूसर का एक बहुत अच्छा रुतबा होता है, फ़नकार के आगे भी बहुत अच्छा रुतबा होता है, तो क्या उसको इस तरह का बिहेव करना चाहिए? नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर है तो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं तो प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर इतना आप मतलब टीम वर्क जितना भी है, आप थिएटर की टीम बनाते हो, इतनी टेंशन लेते हो, अगर उसी टीम के साथ आप लड़ाई कर दोगे तो फिर आपके थिएटर पे काम कौन करेगा? कोई भी नहीं राज़ी होगा कि हमने तो इस प्रोड्यूसर के पास काम ही नहीं करना, ये तो आर्टिस्ट की कदर ही नहीं करता, कोई भी नहीं आएगा। तो रहीला जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि आप कितने अरसे से, क्योंकि JH पे आप पहली दफ़ा नाज़रीन को बताने जा रही हैं, ये बताएं कितने अरसे से आप शोबिज़ में हैं और कितना उतार चढ़ाव, कोई एक अदा वाक़या हमें बताएं। किस टाइप का मतलब वाक़या? आपकी खुशी का हो या कोई अपसेट हो, कोई भी हो जो आपको याद हो, जो आपको आज तक अपने दौरान शोबिज़ ना भूला हो, आपको अकेले में याद आता हो, हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये आपसे पहली दफ़ा सवाल है और आप भी नाज़रीन को पहली दफ़ा ही बता रहे हैं। कोई भी आप अपना वाक़या किसी सूरत में भी है हुआ हो, वो आप बताएं। जी, वाक़या ये हुआ है मेरे साथ कि जब स्ट्रगल दौर था ना ड्रामे का, तो उस टाइम स्ट्रगल थी मेरी ड्रामे में, तो हम जितने भी आर्टिस्ट थे, हमारी टीम थी, तो
उस टाइम हम स्टेज पे ड्रामा करते थे, मतलब स्टेज पे काम करना है और फिर पब्लिक ने चले जाना है, और फिर हमने उधर ही बैठ के स्टेज पे बैठ के खाना खाना है पूरी टीम ने, और रात को भी उधर ही स्टेज पे सोना है। ये मुझे नहीं भूलता, क्योंकि इतनी स्ट्रगल की है कि आज इस मकाम पे हैं, तो मुझे वो वाक़या नहीं भूलता कि हम स्टेज पे ही सो जाया करते थे पूरी टीम। ये बड़ी खुशी होती है कि इंसान को माज़ी याद रहता है, लेकिन फ़नकारों के लिए एक बहुत अच्छा था, फ़िल्म की दुनिया थी, तो उससे भी फ़नकार की एक पहचान बनती थी। अब फ़िल्म ख़त्म होती जा रही है, स्टेज तरक्की पे जा रहा है। जब स्टेज तरक्की पे जा रहा है तो फिर स्टेज पे इस तरह के स्कैंडल, क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में ये काम किस तरफ जा रहा है? ये काम तो फिर अब हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, ज़र्फ़ की बात होती है। तो अब आप अपने काम से काम रोकोगे तो कोई ऐसा स्कैंडल जो आप कह रहे हो तो वो नहीं होगा। क्योंकि अब नाज़रीन ये लॉकडाउन हुआ है तो इसमें लोगों का स्टेज बंद हो गया था, सिनेमे बंद हो गए थे, तो लोगों में ना बड़ी बेशक छोटे कारोबार चलते रहे, लेकिन जो इंटरटेनमेंट बंद होने से ना लोगों में हमने इतनी कॉलें सुनी और लोग इतने मायूस हुए। अब ये माशाल्लाह दोबारा ये काम खुल गया है, सभी काम उसी तरह रूटीन में हो गए हैं। तो अब फ़नकारों को इस काम को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? मिल के काम करना चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए और लड़ाई झगड़े से बच के रहना चाहिए बस। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी बिलो चौधरी और उसके साथ रहीला मलिक। उन्होंने आज JH एंटरटेनमेंट पर आके अपने ख़यालात का इजहार भी किया और उन्होंने मज़ीद जूनियरों के लिए भी बातें की। अब उन्होंने कहा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री अगर ख़त्म होने के बाद स्टेज बेहतर हो रहा है तो हमारे फ़नकारों को चाहिए कि अपनी मेहनत से अपने फ़न को आगे लेके आएँ। बल्कि ये नहीं है कि 8 से 10 लोग अगर आप फ़ोन कॉल पे बुला लेते हो उससे आप कभी सारी ज़िंदगी फ़नकार नहीं बन सकते। एक जगह पे तो आपकी तस्वीर अच्छी लग सकती है, लेकिन नेक्स्ट किसी थिएटर पे आप ये मत सोचना कि आपकी तस्वीर लगेगी या आपकी परफॉर्म का गाना होगा। और मैंने हमेशा अपने आर्टिस्टों को मेहनत के ज़रिए बताने की भी कोशिश की है। यूट्यूब पे भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो फ़नकार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुल्तान एक ऐसी जनूबी पंजाब की मिट्टी है जहाँ पे फ़नकारों का एक समझ लो कि घर है, और ये लाहौर के बाद मुल्तान एक सबसे बड़ा घर है जहाँ पे फ़नकार बिल्कुल अपनी मेहनत से तैयार होता है और पूरे मुल्क में अपना नाम मुल्तान के हवाले से रोशन करता है। जी नाज़रीन, आप इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और ख़ुद भी देखें, और मज़ीद हम आपको नए से नए आर्टिस्टों से भी मिलाते हैं। अभी हमारा ये सिलसिला जारी है, आपको मज़ीद इस पे बाकी फ़नकारों के भी इंटरव्यू दिखाते हैं। जी।